लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री। तो इनिस्फ्री क्या है? ये एक जगह का नाम है। इनिस्फ्री क्या है? जगह का नाम है। आइल्स मतलब क्या होता है? ये द्वीप होता है। क्या होता है? द्वीप होता है। द्वीप मतलब क्या होता है कि ये एक जगह है और चारों तरफ क्या है? पानी है। चारों तरफ क्या है? पानी, और बीच में क्या है? ये द्वीप है। तो इसको क्या बोला जाता है? आइल्स बोला जाता है या द्वीप बोला जाता है। द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री। देखते हैं क्या बताता है यहाँ पे। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज अ लिरिक। तो यहाँ पे बता रहा है कि पोएट्स लॉन्गिंग मतलब राइटर पोएट की बहुत ही तीव्र इच्छा है कहाँ पर जाने की? इनिस्फ्री जाने की। कहाँ पर जाने की? इनिस्फ्री जाने की, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। तो क्या बताता है देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं उठूंगा और चले जाऊंगा। कहाँ चले जाऊंगा? गो टू इनिस्फ्री। कहाँ चले जाऊंगा मैं? इनिस्फ्री द्वीप चले जाऊंगा। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड पेटल्स बेड। और वहां पर जाकर मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा कमरा बना लूंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेट। और वह कमरा किस चीज का बनाऊंगा मैं? क्ले का मीन्स चिकनी मिट्टी का, और कुछ लकड़ियों से मैं उस रूम को, कमरे को बना लूंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी। और वहां पर मैं क्या करूंगा? मैं 9 लाइन जो है बीन्स की लगा दूंगा, और वहां पर मैं एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और वहां पर मैं क्या करूंगा? उन मधुमक्खियों की आवाज सुनूंगा। कहाँ पर? उस खाली जगह पर, ग्लेड पर, उस खाली सुनसान जगह पर मैं किसकी आवाज सुनूंगा? सिर्फ मधुमक्खियों की आवाज सुनूंगा। मीन्स राइटर को क्या पसंद है? एकांत पसंद है ना, उसको शांति पसंद है। इसलिए क्या करना चाह रहे हैं? ये उठकर, सुबह उठकर कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? इनिस्फ्री जाने की बात कर रहे हैं। और वहां पर जाकर क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा कमरा बनाने वाले हैं, जो किस चीज का रहेगा? मिट्टी का रहेगा, और कुछ लकड़ी की टहनियां वहां पर रहेगी। और खाने के लिए वहां पर क्या लगाएंगे? ये 9 लाइन्स बीन्स की ये लगाने वाले हैं, और मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर ये लगाने वाले हैं वहां पर। और क्या करेंगे? ये उस सुनसान जगह पर उन मधुमक्खियों की आवाज ये सुनने वाले हैं। ये सारी चीज जो है उसको अच्छा लगता है ना। एंड आई शाल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और वहां पर मुझे शांति मिलेगी। वहां पर क्या मिलेगी? मुझे शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस क्या है? शांति क्या है? धीरे धीरे मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। तो सुबह समय में क्या चीज को देखने वाले हैं? ये कि सुबह सुबह जब क्रिकेट सिंग्स, मतलब क्रिकेट मालूम है सबको क्या होता है? क्या होता है? खेल। क्रिकेट मीन्स खेल, तो वो भी होता है, लेकिन एक इसका और अर्थ होता है जिसका ये है झिंगुर। झिंगुर मालूम है सबको? हाँ, झिंगुर मालूम है। एक प्रकार के कीड़े होते हैं ये, जो सुबह सुबह आवाज करते हैं। ठीक है। तो क्या बता रहा है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जैसे ही सुबह सुबह के समय में झिंगुर जो है, क्रिकेट जो है आवाजें शुरू करना शुरू कर देता है, उस समय पर क्या होता है? पूरा पृथ्वी पर जो है, अर्थ पर क्या होता है? कोहरा आ जाता है, और वह धीरे धीरे क्या करता है? वहां से चले जाता है। तो ये चीजें देखकर भी वह क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। और रात के समय में वह चमकते हुए स्टार्स को देखकर खुश हो जाएंगे। रात के समय में क्या देखेंगे? ये चमकते हुए स्टार्स को देखेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और दोपहर के समय में, दिन के समय में वह बैंगनी रंग को देखकर खुश हो जाएंगे। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और शाम के समय में एक लिनेट्स नाम का बर्ड होता है, तो ये क्या करेंगे? शाम के समय में पूरा यहाँ पे घूमते रहेंगे, उनके पंखों को ये देखेंगे, और उनसे भी क्या हो जाएंगे? ये खुश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं ये? कि सुबह के समय में झिंगुर की आवाज के साथ में पृथ्वी ने जो कोहरा नामक जो घूंघट ओढ़ के रखा है, वह धीरे धीरे क्या होता जाएगा? खुलता जाएगा। तो ये नजारा देखेंगे ये। और रात के समय में क्या देखने वाले हैं? ये स्टार्स को, चमकते हुए स्टार्स को देखने वाले हैं। और दिन के समय में पर्पल ग्लो को देखने वाले, बैंगनी रंग की चमक को देखने वाले हैं। और शाम के समय में लिनेट्स बर्ड्स को ये देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उठूंगा सुबह, और हमेशा के लिए वहां पर मैं चले जाऊंगा। कहाँ पर चले जाऊंगा? इनिस्फ्री चले जाऊंगा। आई हियर द लेक water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core। तो यहाँ पे बता रहा है लास्ट की 3 लाइन्स में कि जब मैं रोड पर खड़े होता हूँ या रोड की साइड में खड़े होता हूँ, तब मुझे उन पानी की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह लहरें आती है और ज़मीन से टकराती है, तो जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को मैं सुन पाता हूँ। कहाँ से रहकर सुन पाता हूँ?
कि चाहे मैं रोड पर हूँ या रोड के किनारे हूँ, उस आवाज़ को मैं क्या कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ। इसके पोएट कौन है? विलियम बटलर यीट्स।